आज हम पढ़ेंगे किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य का बिंदु ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है और एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करना, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज हम पढ़ेंगे मध्य बिंदु। मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र देखेंगे और एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझेंगे कि मध्य बिंदु कैसे ज्ञात करता है। मध्य बिंदु जैसे मान लो हमें यहाँ पर कोई बिंदु दे दिया ए और जिसके निर्देशांक हमें दे दिए x1, y1। ये निर्देशांक वाली जो प्रश्नावली है उसके अंदर ये सूत्र काम आता है। और यहाँ पर एक हमें बिंदु दे दिया बी जिसके निर्देशांक दे दिए x2, y2। ये हमें दे दिया और हमें ये पूछ लिया कि ये जो हमें जो बिंदु है एक ए और एक ये बी, इनके जो बीच का बिंदु होगा उसके निर्देशांक कितने हो गए वो पूछा है। जैसे मान लो हमने बीच का बिंदु मान लिया यहाँ पर P और जिसके निर्देशांक हमने मान लिया x, y है, ये हमने मान लिया। ए बिंदु है उसके निर्देशांक तो x1, y1 और बी है उसके निर्देशांक है x2, y2 और एक जो बिंदु P है इसके निर्देशांक हमने मान लिया कि x, y, ये हमने मान लिया। अब है ना हमें पूछा है कि बीच का बिंदु, इनके मध्य बिंदु है इसका P मान लेते हैं ये, इसके निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र होता है एक कि x, y, x, y मतलब इसके निर्देशांक ये बराबर होता है x2 प्लस x1 बटे के अंदर 2, y2 प्लस y1 और बटे के अंदर आ जाएगा 2। ये मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र होता है। ये x का हो गया, इससे हम x के निर्देशांक ज्ञात करेंगे और इससे y के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। अब एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर कोई बिंदु है a जिसके निर्देशांक हमें दे दिए 4, 2 और यहाँ पर कोई बिंदु है बी जिसके निर्देशांक हमें दे दिए 2, 4 और हमें ये पूछ लिया कि दोनों बिंदुओं के मध्य का बिंदु ज्ञात कीजिए। तो हमें मान लेते हैं मध्य का बिंदु है जो यहाँ पर P, तो जिसके निर्देशांक मान लेते हैं ये कि x, y है। हमें इसके निर्देशांक ज्ञात करना है, x और y का मान ज्ञात करना है। तो हम सूत्र लगाएंगे, सूत्र के माध्यम से ये हो जाएगा। हम पहले ये लिखेंगे x, y यानी कि P के निर्देशांक, तो यहाँ लिखेंगे x, y बराबर यहाँ पर है x2, तो x2 यानी कि ये हो गया x2 और ये हो गया y2 और ये आपका हो गया x1, ये हो गया y1। तो x2 यानी कि b का x वाला मान 2, फिर यहाँ पर प्लस का प्लस, फिर x1 यानी कि 4 और बटे के अंदर हो जाएगा 2, फिर यहाँ पर कोमा है तो कोमा, फिर y2 हो जाएगा आपके 4, फिर प्लस का प्लस, फिर y1 है यहाँ पर 2 और बटे के अंदर हो जाएगा 2। इसको अब करते हैं सरल। तो यहाँ पर लिखेंगे x, y बराबर 4 और 2 हो गए आपके 6 के अंदर 2 का भाग देना, फिर कोमा यहाँ पर, फिर ये 4 और 2 हो गए 6 और भाग देना आपको 2 का। 6 के अंदर 2 का भाग दूंगा 3 और यहाँ पर भी 6 के अंदर 2 का भाग दूंगा, आ गया 3। तो x का मान आ गया 3 और y का भी मान आ गया 3। तो P बिंदु जो था इसके निर्देशांक आ गए आपके 3, 3। इस प्रकार हम मध्य बिंदु का सूत्र लगा के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य के बिंदु का जो निर्देशांक है वो ज्ञात कर सकते हैं।